देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जो हमें संविधान की याद दिलाता है। आज ही के दिन 1950 को इसे लागू किया गया था। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा बनाया और अपनाया गया था। इस मौके पर देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ का नजारा बेहद खास होता है। कर्तव्य पथ पर देश की अखंडता, विविधता में एकता और सैन्य ताकत की झलक देखने को मिलती है, जिसमें शामिल होने के लिए विदेशी खास मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है। इस साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि हैं। ये गणतंत्र दिवस हमारे लिए कई मायनों में खास है, क्योंकि इस बार झांकियों से लेकर परेड और थीम तक के केंद्र में महिलाओं को रखा गया है। इस वर्ष की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका रखी गई है। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ध्वजारोहण के साथ हुई। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। देश भर में स्कूलों से लेकर कॉलेज और सरकारी संस्थानों में गणतंत्र दिवस समारोह को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और देखिए, गणतंत्र दिवस का शुभ अवसर आज है और इसी लिहाज से चूंकि देश आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन जब संवैधानिक तौर पर देश को लोकतंत्र की नींव के तौर पर संविधान मिला, वो आज ही का दिन था। 26 जनवरी का दिन, जब संविधान देश को मिला और उस संविधान की ही पालना में आज भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। संविधान के निर्माताओं ने संविधान निर्मित किया था और फिर इसके बाद इसे आज ही के दिन अपना लिया गया था, यानी कि अमल में लाया गया था। देश भर में कार्यक्रम आज के दिन होने वाले हैं। ध्वजारोहण होगा और उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया था। क्योंकि देखिए, आजाद होने के बाद ही भारत ने ये फैसला लिया कि भारत एक लोकतंत्र गणमान्य राज्य और देश होगा। देश का 75वां गणतंत्र दिवस आज है। पूरे देश में 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मन रहा है। कर्तव्य पथ पर भारत का शौर्य। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है मुख्य अतिथि। कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, जो लगभग 90 मिनट तक चलेगी। पारंपरिक सैन्य बैंड के बजाय पहली बार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाने से परेड की शुरुआत होगी। 100 से अधिक महिला कलाकारों द्वारा शंख, नाद, स्वरम, नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे। फ्लाई पास के दौरान लगभग 15 महिला पायलट नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करेंगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की टुकड़ियों में भी केवल महिला कर्मी ही शामिल होंगे। 90 पेटेंट धारकों को विशेष अतिथि के रूप में परेड के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो आज के दिन की तैयारी बेहद खास है और जो थीम रखी गई है उसका सीधा संदेश ये है कि जिस तरह से महिलाओं को सशक्त मजबूत करने की बात लगातार की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, इसी लिहाज से कई फैसले भी देखे गए थे बीते इस साल में, जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल बनकर तैयार हुआ और दोनों सदनों से पारित हुआ। इसी लिहाज से इस बार की थीम भी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए रखी गई है और यही कोशिश है कि महिला सशक्त हो, क्योंकि महिला एक समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की रहती है। पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस का जश्न है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है मुख्य अतिथि। कर्तव्य पथ पर परेड होगी और भारत की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत जिस तरह से लगातार मजबूती के साथ विश्व में अपना परचम लहरा रहा है, कोशिश यही है विकसित भारत बनाने की 2047 तक। और इसी लिहाज से जब थीम को चयन किया जाता है थीम का, तो फिर ध्यान रखा जाता है कि वो कौन से हिस्से होंगे जिन पर अधिक मजबूती के साथ कार्य करना है, आगे बढ़ना है।
और ये देखिए, आज गणतंत्र दिवस का जश्न है और ऐसे में उज्जैन से तस्वीरें हैं। महाकाल विशेष आरती की जा रही है। विधि विधान पूजा अर्चना का क्रम चल रहा है। विधि विधान के साथ महाकाल की आरती हो रही है। मंजीरों की धुन से गुंजायमान हो चुका है मंदिर परिसर और बड़ी तादाद में देखिए, सुबह का वक्त है लेकिन श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार क्या महत्व है बाबा महाकाल का। और महंतों के द्वारा विशेष आरती की जा रही है, क्योंकि देखिए आज बेहद खास दिन है भारतवासियों के लिए। और ऐसे में बाबा महाकाल की विशेष आरती की ये झलक है, जब डमरू बजा करके, मंजीरे बजा करके, ढोल बजा करके विशेष आरती की जा रही है। ढोल की थाप पर आरती का क्रम लगातार चल रहा है और श्रद्धालु आस्था में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। तल्लीन होकर पूजा अर्चना का क्रम लगातार चल रहा है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज गणतंत्र दिवस को देखते हुए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाओं को जांचा गया है, क्योंकि जब विशेष दिन भारतवासियों के लिए है तो ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार अल सुबह से ही बाबा महाकाल के दरबार में बढ़ना शुरू हो गई है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रंगोली भी बनाई गई है। देश भर में जश्न का माहौल है, रोशनी से नहाया है देश। और ऐसे में जो प्रमुख स्थल है देश भर के, उन्हें सजाया गया है। चाहे लाल किला की बात हो या फिर बात हो जयपुर की विधानसभा की, तो ऐसे में हर प्रमुख स्मारकों पर विशेष लाइटिंग की गई है। रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है अलग अलग शहरों को। रंगोलियां बनाई गई हैं, क्योंकि आज हर एक देशवासी को गर्व है इस जननी पर, इस भूमि पर। शानदार परेड का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जाएगा। 95 सदस्यीय टीम होगी, तीनों सेनाओं की एक महिला टुकड़ी भी होगी। थल, जल और वायु सेना के जवान और उनके बीच कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं भी इस परेड का हिस्सा बनती हुई दिखाई दी। यही कोशिश भी है। देखिए, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं, अब चूंकि ये 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो और जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था 75वां, तो इसी लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अमृतकाल में ये हर कोई संकल्प ले कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाया जाए। विकसित राष्ट्र के लिए हर एक व्यक्ति को अपनी भागीदारी निभानी होगी और मन में रखा जाए कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो देश के हित में हो। ये तस्वीरें बेहद मनमोहक, खूबसूरत तस्वीरें। एक तरफ गणतंत्र दिवस की धूम, तो दूसरी तरफ बाबा महाकाल का दरबार और उत्साह से लबरेज ये श्रद्धालु। विशेष आरती की जा रही है। अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की संख्या दरबार में बढ़ती गई और जब आरती चल रही हो तो फिर ताली बजा करके श्रद्धालु आनंद इस पल का ले रहे हैं, क्योंकि आस्था का भाव और इसी लिहाज से श्रद्धालु की संख्या भी अब लगातार बढ़ने लगी है। ये विशेष आरती जो कि कई महंतों, पंडितों की मौजूदगी में कराई जा रही है। बाबा महाकाल मंदिर के मुख्य महंत भी इसमें शुमार हैं और आरती का क्रम चल रहा है। फूलों से सजाया भी गया है, श्रृंगार किया गया है।
बाबा महाकाल की प्रतिमा का, और उसके बाद डमरू बजाकर के आरती लगातार की जा रही है। देखिए, अगर बात करें गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के तौर पर जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है, तो ऐसे में यही कोशिश है कि भारत और फ्रांस के संबंध प्रगाढ़ हो। चलिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, गणतंत्र दिवस की धूम है, जानकारी आपसे चाहेंगे कि आज क्या क्या विशेष तैयारियां की गई हैं इस मौके को और अधिक खास बनाने के लिए। देखिए, बेहद खास मौका है और शिखा, सबसे बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्यमंत्री तिरंगा फहराएंगे और जो सरकारी आयोजन है उनमें वो भाग लेंगे। लेकिन जो पार्टी के कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पे 9:15 बजे कार्यक्रम होगा, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी झंडा फहराएंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी रहेगी। लेकिन उससे पहले ठीक 8 बजे बड़ी चौपड़ पर, जो कि परंपरा अनुसार पिछले कई सालों से जहां दोनों राजनीतिक दलों के कार्यक्रम होते हैं, बड़ी चौपड़ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिरंगा फहराएंगे। तो वहां पर जयपुर शहर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और कई सालों से शिखा ये परंपरा चली आ रही है, और चाहे वो सुखाड़िया का युग हो, चाहे भैरव सिंह शेखावत का युग हो, और बड़ी चौपड़ खासतौर पर स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस पर गवाह बनता है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वहाँ कार्यक्रम होते हैं और सत्ता पक्ष का जो झंडारोहण कार्यक्रम होता है, सत्ता पक्ष में जो भी सरकार रहती है उसका झंडारोहण जो कार्यक्रम होता है, उसका मंच का मुंह रामगंज चौपड़ की तरफ होता है। और आपने देखा होगा पिछले 5 साल जब गहलोत सरकार थी तब बतौर बीजेपी विपक्ष में थी, और अब सत्ता पक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब कांग्रेस आ गई है और सत्ता पक्ष में बीजेपी आ गई। तो बीजेपी की ओर से जो शहर भाजपा परंपरा अनुसार कार्यक्रम करती है, बीजेपी की ओर से बीजेपी के सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा वो झंडा फहराएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और तमाम बीजेपी के जयपुर शहर के जनप्रतिनिधि इस मौके पर मौजूद रहेंगे। ठीक इसके आधे घंटे बाद ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से भी झंडारोहण का कार्यक्रम वहां होगा, और जो विपक्ष में जो पार्टी होती है उसके मंच का मुंह सांगानेरी गेट की तरफ होता है। विपक्ष के नेता के तौर पर टीकाराम जूली को बनाया गया है, वो नेता प्रतिपक्ष है। तो जो नेता होता है विधायक दल का, वो यहाँ झंडा फहराता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज अलवर के दौरे पर है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ झंडारोहण करेंगे, और प्रदेश कांग्रेस के और जयपुर शहर कांग्रेस के तमाम प्रमुख नेताओं की मौजूदगी यहाँ रहने वाली है। योगेश जी, क्योंकि अब गणतंत्र दिवस की इस बार की थीम की अगर हम बात करें तो फिर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए थीम बनाई गई है। चूंकि हम अब प्रदेश के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो प्रदेश में आज क्या विशेष परेड का क्रम हो जिनमें महिलाओं की भागीदारी साफ तौर पर दिखाई देगी, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। या फिर ये बात सही है बिल्कुल कि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की मजबूती आज पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल बन चुकी है। भारत की महिलाएं चांद पर पहुंच चुकी है, नाम रोशन कर रही हैं, और साथ ही हर जगह पर महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, चाहे वो चुनावी क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो। और डिफेंस में भी और खेल जगत में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपना परचम फहराया है। और आज वो दिखेगा स्वामी सिंह स्टेडियम में सरकारी कार्यक्रम होगा, जहाँ पर महिलाओं को विशेष तौर पर, महिलाएं आधी आबादी है, और जो अमृत काल चल रहा है देश में आजादी के 75 वर्ष के मौके पर, तो कहा जा सकता है कि विशेष आयोजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तमाम प्रमुख लोगों को पदक भी दिए जाएंगे, और स्कूली यूनिफॉर्म पहने अलग अलग स्कूल के बच्चे गणतंत्र दिवस पर अपनी
प्रस्तुति सामने रखेंगे। जी जी ठीक है योगेश जी, बने रहेगा हमारे साथ।